भाई प्रशांत किशोर जी इतना कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल तो है प्रशांत जी का, लेकिन उनका जो ये है उसको हम लोग सफल बनाना है इरादा आप लोग के विकास के लिए कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाएंगे, महिलाओं को ऋण देंगे, नौजवानों को पलायन रोकेंगे। तो उन्हीं का एक कड़ी हम आए हैं आप लोग को जन जन तक उनका विचार पहुंचाने, और उनके लिए हम एक डॉक्टर है तो अपना सेवा देने, सेवा भाव से, ठीक है। तो ये चीज को समझे के बाद प्रशांत किशोर जी कितना बड़ा निर्णय लेके मुश्किल चीज लेके चले हैं फिर पूरा बिहार का उत्थान करने के लिए, तो ये बात तो समझना होगा, ठीक है। सभी के बच्चे शिक्षित हो, सभी के बच्चे रोजगार ले, सभी के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने, ये कोई नेता नहीं कहता है, ठीक है। लेकिन ये प्रशांत किशोर जी है कि ऐसा बात कह रहे हैं कि सबके बच्चे पढ़े, बढ़िया पढ़े, अच्छा स्कूल देंगे। जब तक उनकी सरकार बनती है, जब तक बढ़िया स्कूल नहीं बन पाता है तब तक प्राइवेट विद्यालय में आप पढ़ाइए और बच्चों का शुल्क सरकार देंगी। तो इतना बड़ा उम्मीद लेके, सपना लेके चले, उनका सपना तो साकार करना होगा। आप लोग सब ऐसे भागेंगे, बिखरेंगे तो कैसे होगा? सब लोग को एक जगह मिलके एक से हाथ मिला के चलना होगा उनके उम्मीदों को सफल बनाने के लिए। और उनके लिए क्या, तो बहुत बड़े आदमी है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन से नौकरी छोड़ के आए हैं, इस धरती में धूल मिट्टी फाक रहे हैं। तो उन्हीं का आदेश है कि हम भी यहाँ पे आए हैं, और मेरा अपना भी सेवा भाव है। नहीं तो ऐसे डॉक्टर के मंजू जो बैठ के अपना घर में एसी में बैठ के मरीज देखती है, अपना एसी ऑपरेशन थिएटर में बच्चा ऑपरेशन करके निकालती है, यहाँ पे आके गर्मी में न लाइट है न ये है। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि हमारी भी मंशा है कि आप लोग जो है थोड़ा सा ऊपर हो, आप लोग का जीवन शैली, अपना का स्टैंडर्ड बढ़े। हमारे मासूम बच्चे हैं, ये लोग बीमार पड़े तो अस्पताल हो जाए, इन लोग को बढ़िया पाठशाला मिले। हमारी महिलाएं हैं, उनको 2-4 रुपए हाथ पे रहे कि कब कोई दिक्कत हो, जैसे माहवारी में कपड़ा लेना, पैड लेना, आप लोग किससे कहती है? इधर से गुदरा फाड़ो, उधर से गुदरा फाड़ो और ले, तो उससे क्या होता है? साफ सुथरा कपड़ा नहीं लेंगे तो बीमारियां होएगी। तो ये सब चीज का संदेश देने, ये सब जागरूकता फैलाए हम आप लोग के आए हैं। और भाई प्रशांत किशोर जी का, उनका भी आदेश है कि आप जाइए, जन जन लोगों को सेवा कीजिए और हमारे विचारों को उन तक पहुंचाइए। तो प्रशांत किशोर जी का जो विचार है कि पलायन रोकना है, बिहार से जो जाके मजदूर दिल्ली, बॉम्बे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, हमारे बिहारी बंधु, उनको नहीं जाने देना, अपने ही प्रदेश में नौकरी हो। छठ में आते हैं, ट्रेनों में भर भर के आते हैं, टिकट नहीं मिलती है, कैसे लटकाई, कोई गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, क्यों जाएगा दुख दर्शाने, अपने ही प्रदेश में नौकरी करेगा। तो उस चीज का सपना साकार करने के लिए प्रशांत जी ने ये ऐसे यात्रा शुरू किया है। उनके हाथ को हम लोग को मजबूत करना है। मैं उनका हाथ मजबूत करने आई हूँ, आप लोग से निवेदन करने आई हूँ कि आप लोग भी उनका हाथ मजबूत कीजिए और बिहार में उनको लाइए कि हम लोग के लिए कुछ कर सके, हम लोग के उत्थान के लिए, आप लोग के उत्थान के लिए। हमको तो है, हमने मेहनत करके अपना कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन आप लोगों के लिए कौन आता है सोचने? ये आएंगे नेता, आज दारू पिलाएंगे, मटन भात खिलाएंगे, अब भोर में जाके वोट कास्ट कर देंगे, ठीक है। हाई पार्टी, हाई छाप, हाउ छाप पे वो सब नहीं करे कि अपने दिमाग से, विवेक से काम करे। तो रउआ लो इतना हमू पसीना बहावे आयल बनी, रउआ लो की ई उत्तम विचार के रउआ तक फैलावे खातिर समझनी। हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, महिला जिस रणनीति में मजबूत है, बाबा साहब अम्बेडकर जी बोले थे, मैं उस समाज की उन्नति, उस समाज की महिलाओं की डिग्री से आंकता हूँ जिसमें महिलाएं सशक्त हो। तो जब हमारी महिलाएं सशक्त नहीं होगी, महिलाएं शिक्षित नहीं होगी, तो उस समाज को उत्थान, उत्कृष्ट नहीं माना जाएगा, उसको विकसित नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले हमारे समाज की महिलाओं का उत्थान करना, उनका शिक्षा देना, उनको संबल देना, उनको पैर पे खड़ा करना, उसको इस काबिल बनाना कि वो अपने हाथ से, अपने दम पे 10-20 हजार रुपए कमा सके, जबकि उनके बच्चे के इलाज के लिए, अपने इलाज के लिए किसी पे मोहताज नहीं होना पड़े। तो ये सब चीज हम लोग को आप लोग को बताने आए हैं। हमको आप लोग से कोई स्वार्थ मोह माया नहीं है। आप लोग हमको क्या दीजिएगा? अपना प्यार दीजिएगा, वही बहुत बड़ा है। आप लोग हमको अपना बेटी बना लो, वही ये है कि हमारा आप लोग का स्नेह मिल गया, काफी है। नहीं तो हम अपना रोजी रोटी करके कमा खा लेते हैं।
समझे। आप लोग को सेवा देने आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। हमारी बात को थोड़ा सा बातचीत करेंगे। अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा इलाज कर दे, जिनको भी जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको फटाफट कुछ दवाइयाँ दे दे, इलाज कर दे। तो थोड़ा सब्र रखिए, आप लोग बैठिए, ठीक है। उतावला नहीं होना है। फिर 5 साल फिर झेलते रहिएगा, मीट भात खा के, हाई हाउ करके, दारू पाउच पी के, समझ नहीं। तब कहे कि का हुआ तिया के बाबूजी, सोनुआ के बाबूजी देखा न पिया देवन, फोटुआ जाके डाल देवन। तो सोनुआ के बाबूजी दारू पियत रहे, 5 साल रुपया झेलत रहे, समझ नहीं। तो ये चीज के सही तरीका से, अच्छे से, खुले मन से इस चीज को सोचना है, मंथन करना है। और कैसे हमारा 5 साल बिहार के लिए कैसा हो, बिहार की महिलाओं के लिए कैसा हो, बिहार के बच्चों के लिए कैसा हो, ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप हर महिलाओं के पास एक वोट है, और वो वोट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा एक वोट है डॉक्टर के मंजू का। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है, उनका भी एक ही वोट है, वो भी उतना ही उनका। हम भारत के नागरिक है, और हर नागरिक का उतना ही महत्व है जितना कोई बड़े IAS कलेक्टर का है, उतना एक आम आदमी का है। तो इस चीज को आप कितने, इस देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आपका वोट कितना इम्पोर्टेंट है, आपको समझना होगा। आपको वोट देना है सोच समझ के, आपके हित में जो करेगा उसके लिए दीजिए, लेकिन बेकार पार्टी को मत दीजिए, बेकार लोगों को मत दीजिए। जो आते हैं चुनावी में मेढक जैसे, आप ये खिलाएंगे, वो पिलाएंगे, मोहल्ला में 5000 रुपए देंगे, ये मोहल्ला सेट हो गया, चलो हाई मोहल्ला के, जजवलिया गांव के, हाई टोली के, तो वोट हमरा पड़ जाए, एक काम डन। अब चलो अगला मोहल्ला में, एहू में केहू के सेट कर के, केहू मेठ बना के, भाई तू लो 10,000 रुपया, काली मोहल्ला के 300 वोट पड़ जाए के चाहिए। ये सब चीज नहीं खे होके देवे के। हर एक आदमी को अपना निर्णय लेना है। रउआ अपना वोट के अधिकारी बनी, आप